आज की ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट और उन लोगों के लिए होने वाली है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन सब चीज़ों को याद कैसे रखें जो आप रीड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा वो टिप्स आपको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और कंसेप्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मेमोराइज करने में हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्स है फील दैट यू रीड। इसका मतलब है फील करके रीड करना। आप कोई हिंदी मूवी देख रहे हो पहली बार, आपने उसके पहले वो मूवी नहीं देखी और उसका उल्टा आप एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीटेड कर चुके हो और फिर भी उसे रीड कर रहे हो, फिर भी वो आपको मेमोराइज नहीं हो रहा, आपको याद नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मूवी है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और पढ़ाई है और मोस्ट ऑफली बच्चों को लगता है कि बोरिंग है। मुझे भी लगता है पर्सनली कि ये पढ़ाई होती है बोरिंग है। तो इस टिप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फील करके रीड करना है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको अपने ब्रेन में इमेजिन करना है। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आ गई वॉर, कोई वॉर का सीन है तो उस वॉर के सीन को अपने ब्रेन में इमेजिन करना है, उसे समझ के पढ़ना है। और ये भी अगर आप नहीं कर सकते तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट आप रीड कर रहे हो उसका 3D एनिमेशन यूट्यूब में देख लेना है। ये करके आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से मेमोराइज कर सकते हो और दूसरों को भी वो कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़े उसको समझ के पढ़े, उसको फील करके पढ़े, दिल से पढ़े, तो आपको वो आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। दूसरी टिप्स है राइटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये टिप्स मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम करीब आ रही थी और मैंने इस ट्रिक से मैंने जो हैवी हैवी कॉन्सेप्ट थे वो भी आसानी से मेमोराइज कर लिए थे। और मेमोराइज ही नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी वो कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन कर सकता था, ऐसे मेमोराइज हो गए थे। अब इसमें क्या करना होता है, आपको दो चीज़ों को कंबाइन करना है, एक तो रीडिंग और एक होता है राइटिंग। अब आपको ये कैसे करना है, आप जो भी कॉन्सेप्ट को रीड करने वाले हो या रीड कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को एक बार आपको रीड कर देना है। फिर आपके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को लेकर जो भी एक्सप्लेनेशन हुई है, जो भी आपने अपने दिमाग में फिट किया है, जो भी आपके थॉट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, उस सारे थॉट को अपने पर्सपेक्टिव से अपनी लैंग्वेज में या अपनी स्टाइल में एक नोटबुक में उतार देना है। आपको जो भी याद आए उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो सब लिख देना है, अपने पर्सपेक्टिव से लिखना है, रट्टा नहीं मारना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वैल्यू होती है कॉन्सेप्ट की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब वैल्यू का मतलब ये है कि मनीष आम खा रहा है, मनीष छत पर चढ़ के आम खा रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। दोनों सेंटेंस अलग अलग है पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मनीष आम खा ही रहा है। तो ऐसा ही है, जो भी आप रीड करो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, बाकी आप उसे अपनी स्टाइल में राइट कर सकते हो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो मेमोराइज हो जाएगा और दूसरा कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। तीसरी टिप्स है ब्रेक इन रीडिंग। अब कुछ स्टूडेंट को और कुछ बच्चों को उनके माँ बाप या कुछ ऐसी गाइडेंस दी होती है कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम को क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स लाना है तो ना तुम्हें 5-6 घंटे लगातार पढ़ना होगा। ये बिल्कुल ही मिस इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद ही सोचो, एक ऐसा स्टूडेंट, एक बच्चा एक ऐसे कॉन्सेप्ट को रीड कर रहा है जो उससे कभी पता ही नहीं है, उससे नॉलेज ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसने पहले उसे रीड ही नहीं किया, बिना गाइडेंस के वो उसे 6-7 घंटे तक रीड कर रहा है। क्या वो मज़े में रीड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रेस में, प्रेशर में रीड कर रहा है। अब ऐसे रीड करने से क्या होगा, वो रीड नहीं करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। आप खुद को उसकी जगह लेकर देखो। आप किसी फॉरेन से आए अजनबी से, जो अजनबी है पूरा, उससे 4-5 घंटे तक बात कर सकते हो, 1 घंटे तक लगातार बात कर सकते हो। अरे फॉरेन से आया अजनबी तो छोड़ो, क्या आप इंडिया के ही किसी अजनबी से बात कर सकते हो 1 घंटा? नहीं कर सकते ना। वो बच्चा कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और फिर उस बच्चे को नींद आने लगेगी, फिर वो बच्चा कहेगा कि मेरी डाइट अच्छी नहीं। पर असली बात यह है कि वो बच्चा फोर्स से पढ़ रहा है, प्रेशर की वजह से पढ़ रहा है और इससे पढ़ाई नहीं, इसे रट्टा मारना कहते हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये टाइम वेस्टिंग है। मैंने इससे बहुत ही लंबा खींच दिया पर ये ट्रिक्स है, मैं वो बता देता हूँ। अब इस ट्रिक में क्या होता है कि अगर आपको 6-7 घंटे रीड करना है तो उसमें जो 1 घंटा होता है उसमें 40 मिनट आपको रीड करना है और 10-15 मिनट की ब्रेक लेनी है। जैसे आप फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो जाता है तो फ़ोन को फिर से बैटरी गेन करने के लिए चार्ज में रखते हो, वैसे ही आपको अपने ब्रेन को रिचार्ज करना है, चार्ज में रखना है, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील रहो और इंटरेस्ट के साथ रीड कर सको। इस वीडियो की लास्ट टिप है
ग्रुप स्टडी। अब कुछ लोगों को इसका नाम सुनकर ही पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। और भले ही सोशल मीडिया ने इसकी बैड साइड दिखाई हो कि इससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे मजाक मस्ती करते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, पर मेरी बात सुनो, ये सब चीज़ें आपके ग्रुप में डिपेंड करती है। अगर आपके ग्रुप में बेवकूफ़ लोग हैं, टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में मजाक करते हैं, सीरियस ही नहीं लेते किसी चीज़ को, तो ऑफकोर्स आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप बस अपना टाइम वेस्ट करोगे ग्रुप स्टडी में। मगर आपका ग्रुप में अच्छे दोस्त हैं आपके जो स्टडी को लेके सीरियस है, उनकी वाइब अच्छी है, वो गुड नेचर के है, समझदार है, तो ऑफकोर्स आपको ग्रुप स्टडी के साथ ही जाना चाहिए। एक तो जब आप अकेले रीड करते हो ना, तो तब आप अकेलापन महसूस करते हो, और अकेलापन महसूस में आपका जो ब्रेन होता है वो टेंशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप रीड नहीं कर पाते हैं। आपको अंदर ही अंदर प्रेशर आने लगता है, और एक ऐसा प्रेशर आता है कि एग्जाम्पल के दौर में आपके साइड में घड़ी पड़ी है, तो आपको लग रहा है कि मैंने 1 घंटा रीड किया, पर दरअसल आपने 10 मिनट ही रीड किया होता है। इसका उल्टा ग्रुप स्टडी का बेनिफिट ये है कि आप एक दूसरे को सवाल पूछ सकते हो, एक दूसरों के डाउट क्लियर कर सकते हो, और सब दोस्त मिलकर किसी एक कॉन्सेप्ट में अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है एक्सप्लेनेशन। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट आ गया है तो आप अपने दोस्त को वो कॉन्सेप्ट सिखाए, और जब आप कोई चीज़ जो आपको आती है वो किसी को सिखाते हो तो वो चीज़ में आप मास्टर कर लेते हो। जैसे कि टीचर मास्टर कर लेते हैं सब्जेक्ट में, उन्होंने कोई रट्टा नहीं मारा होता, उनकी 10-12 साल की प्रैक्टिस होती है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, इसकी वजह से उनकी टीचिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको कोई भी कॉन्सेप्ट दो, वो जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देंगे ना तो उनको मेमोराइज हो जाएगा आसानी से। तो आपको ग्रुप स्टडी करनी है। अब मैंने ये जो 4 टिप्स बताई है, 4 टिप्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, और मैंने खुद ये यूज़ की है, और ये मुझे बहुत ही बेनिफिटेबल रही थी। और आई होप कि ये 4 टिप्स आप भी फॉलो करके अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा बनाओगे, अपनी मेमोरी को अच्छा बनाओगे, और बहुत ही आगे बढ़ोगे। आई होप कि मेरी ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।